तो गौर फरमाइए दोस्तों। तो कोई हालत को नहीं समझता, तो कोई हालत को नहीं समझता, तो कोई जज्बात को नहीं समझता, तो कोई जज्बात को नहीं समझता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है बस दोस्तों, ये तो अपनी अपनी समझ है दोस्तों। कोई कोरा कागज़ भी पढ़ लेता है, कोई कोरा कागज़ भी पढ़ लेता है, तो कोई पूरी किताब नहीं समझता, तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। तो उसी किताब को लेकर मेरा एक पन्ना स्टार्ट हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी का। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे। मैं हर किसी वीडियो में शायद कहना भूल जाता हूँ, बट यू कैन डाउनलोड ऑल द क्वेश्चंस पेज फ्रॉम आवर फेसबुक पेज, एंड फेसबुक पेज लिंक इज जस्ट गिवन जस्ट बिलो ऑफ योर पेज description. In description we are giving our details, means you go and you will find in description that where is the page, what is the link, whatever. Okay, so today we are going to start electricity, on which last year so many questions are asking by the our boards, और जो marks हैं they are टेकिंग आउट ऑफ 13, मतलब दिस चैप्टर फॉर 13, मतलब 2 चैप्टर्स हैं, बट दिस कंटेन एटलीस्ट 7 मार्क्स। तो क्या क्वेश्चंस होते हैं, कैसे करना होता है, सारा हम कुछ आज देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए। वाई इज द टंगस्टन यूज टू ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प। मतलब कह रहा है भैया तुम्हें इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना है, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए यहाँ जो वायर है उसे यूज़ कर लो, पर वो वायर किसकी यूज़ करना भाई, टंगस्टन की। जैसे साइंटिस्टों ने ऑलरेडी डिस्कवर कर दी टंगस्टन के, भैया मैं तो आयरन की करूँगा, ठीक है। कोई आया समझदार वो कह रहा मैं तो धागे की कर लूँगा, क्लॉथ की कर लूँगा, बता भैया क्या है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, पहली बात तो वो वायर रखी जाएगी जो कंडक्टर हो, जो करंट को जाने दे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, ठीक है। तो ऐसी मेटल कौन सी है, ऐसी मेटल एक टंगस्टन है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 3410 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 3400 डिग्री सेल्सियस भी लिख के आती है पेपर में, सो यू आर राइट, देयर नो प्रॉब्लम। ओके, तो भाई समझ में आया। जो क्लॉथ के सोच रहा है, जो आयरन के लिए सोच रहा है, तो उन दोनों को क्लियर होना चाहिए। आयरन 1000 पे जाके मेल्ट हो जाएगा, क्लॉथ कभी करंट को जाने नहीं देगा। तो दोनों का आंसर मैंने दे दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बबुए नेक्स्ट क्वेश्चन देख कैसे तेरे होश उड़ाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। एक कॉपर ऑफ द वायर ऑफ द डायमीटर, अच्छा एक वायर है, ये रही वायर, ठीक है। इसका एक डायमीटर है, ये रहा डायमीटर। डायमीटर कितना है 0.5 mm। कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, एक वायर से डर जाऊंगा क्या मैं, देख ले बेटा। रेजिस्टेंस 1.6 - 6 ओम मीटर, मतलब ये रेजिस्टिविटी दे रखी है, रेजिस्टिव मतलब रो दे रखा है, ये डायमीटर मतलब डी दे रखा है। अच्छा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक द रेजिस्टेंस 10 ओम, मतलब अब आर इतना दे दिए बच्चे, घेर रहा है, देखते हैं इसे कैसे घेरता है। तो इसका मतलब अगर इस फॉर्मूले को याद है आपको, रो आर इज टू रो एल बाई ए, तो इसका मतलब ए एरिया के, मतलब एल का फॉर्मूला बचा नहीं, तो बाकी सभी चीज़ें दे दिया। आर ये दे दिया, डायमीटर से आप एरिया निकाल लोगे, रो यहाँ पर दे दी, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आर ए डिवाइडेड बाय रो। ओके, तो एल इजकल टू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू 10 दे रखा है, ए पाई डी स्क्वेयर लग जाएगा आर की जगह। डी को आर में आपको कन्वर्ट करना आता ही है, जैसे कि सभी को पता है। डी को आर में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट 2 से मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ पर डी का स्क्वायर हो जाएगा, इसे आप लोग कर लेंगे, मतलब यहाँ आर का स्क्वायर बना लेंगे, पाई आर स्क्वायर। आर डायमीटर से निकालना आपको आता है, रो की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, काटा पीटी कर लोगे, इसमें तो तुम माहिर होगे नकल करने में। तो ये नकल कर लेना बस, और बाकी तो मैंने कर ही दिया है, तो कैलकुलेशन ही आ जाएगी। ओके, बाद में नया फेज स्टार्ट करता है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अच्छा, मतलब कह रहा है कि अब वायर पहले इतनी थी, अब वायर मैंने कर दी इतनी मोटी, और डायमीटर कर दिया डबल। बता बेटा तेरा आर कितना रहेगा। तो बेटा आर आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपने तो सुना हुआ है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जैसे ही एरिया बढ़ा तो वैसे ही रेजिस्टेंस घट गया। अब एरिया भी उसने पाई आर स्क्वायर नहीं बढ़ाया, पाई आर स्क्वायर नहीं बढ़ाया, उसने डायमीटर बढ़ाया। तो डायमीटर और रेडियस का क्या कनेक्शन होता है सभी को पता है, डायमीटर इजकल टू रेडियस इजकल टू डायमीटर बाय 2, ये होता है ना। तो रेडियस का स्क्वायर करोगे तो डायमीटर स्क्वायर, मतलब इसका मतलब यहाँ अगर डायमीटर लेकर आऊँगा तो ये 4 बाय पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो
अगर इसे 2 टाइम्स बढ़ाएंगे आप तो ये 2 टाइम्स यहाँ से इसे कट कर देगा, तो जो R है उसका जो वैल्यू है उसे 4 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया और सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आई होप नहीं आया तो एक बार डिवाइड करके देख लें, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने, सारा मेरा ही यूज़ करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी 170 रजिस्टर, मतलब एक रेजिस्टेंस वैल्यू दे दिया R जो कह रहा है कि 176 है, कह रहा है पैरेलल में लगा दीजिए और उस पर रेजिस्टेंस ये है। तो पैरेलल का रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट दे रखा है I और V दे रखा है, तो आपको पता है R इक्वल टू V/I लगा दूँ तो काटा पीटी करके कितना आ जाएगा, 44 यहाँ निकाल रखा है। ओके जी, तो एक फॉर्मूला बनता है बेटा, ये याद ही रखना पड़ेगा आपको, RP इक्वल टू R/N, N आपको चाहिए था तो फॉर्मूला बन जाएगा R डिवाइड बाई RP। RP आपका कितना है 44 और R कितना है आपका 176, तो 176 डिवाइडेड बाई 44 काट के कितना आ गया N, 4 आ जाएगा बेटा। तो वो 4 रेजिस्टेंस है जो पैरेलल लगाएगा, ऐसे पैरेलल तो लगाना आता होगा, इतना तो नकल चाहिए, इतना सीखा होगा तूने, नकल कर रहा है एकदम। तो ये पहला रेजिस्टेंस है, इस पर 44 44 44 44 के होंगे, जब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा उनका 176। तो आई होप ये क्वेश्चन अब आप कर लेंगे। बाकी तो देखिए उसमें लिखा हुआ है और ये सारा कुछ फेसबुक पे है, यू कैन डाउनलोड। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, मतलब रेजिस्टेंस को क्या समझ रहे कंडक्टर का। अच्छा जी, समझ लेंगे। स्टेट हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज अफेक्टेड बाय द ए लो पास करंट पासिंग थ्रू द शॉर्ट ड्यूरेशन, ए हैवी करंट पासिंग थ्रू द फॉर 30 सेकेंड। मतलब कह रहा है कि भाई R का I के साथ क्या रिलेशन है। अभी ओम्स लॉ ले V इक्वल टू IR, ठीक है, तो V/I इक्वल टू R, तो I इज 1/I, तो 1/I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I आ गया। ओके बेटा, मतलब करंट बढ़ेगा रेजिस्टेंस घट जाएगा, अगर रेजिस्टेंस घटेगा करंट घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ा होगा उसका। तो देख लेते हैं आंसर्स को, ये छोटी सी नॉलेज आपके दिमाग में पड़ी होनी चाहिए, मेरे काम आ जाएगी। तो कह रहा है जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होते हैं किसी भी कंडक्टर के मे बी डिफाइंड एज द प्रॉपरली फॉर द सब्सटेंस टू अपोज द फ्लो ऑफ द करंट, मतलब रेजिस्टेंस किसी भी बहते हुए कंडक्टर को किसी भी वायर के अंदर अपोज करता है। जैसे करंट इधर जा रहा है तो रेजिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कहेगा रुक जा कहाँ जा रहे है, फिर वो कहेगा इलेक्ट्रॉन ये भैया जाने दे, तो 2-4 से अपनी सेटिंग करेगा थोड़ा सा, फिर उसे जाने देगा, ये अपोज करेगा करंट का। तो ये आपका रेजिस्टेंस है। बात करते हैं आगे, जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो इंक्रीज करता है व्हेन द लो करंट थ्रू द सर्किट इज शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब I बाय मैंने कराया ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको आना चाहिए कि ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ घटेगी। तो कह रहा है अगर ये बढ़ेगा रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज सो करंट विल बी लो, मतलब कह रहा है कि ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, जैसे कि इनका अपोजिट साइन होना चाहिए, तो ये बढ़ देगा ये डिक्रीज होने का। वाह रे वाह, आगे देख लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल डिक्रीज एट द हैवी करंट पासिंग थ्रू इट। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सीधा यूज़ किया मैंने, कुछ बिना समझे। अब आ जाए इस पर, आजा देखते हैं तुझमें कितना दम है। यू हैव 2 इलेक्ट्रिक लैम्प, 2 इलेक्ट्रिक लैम्प, एक 40 का और एक इसका, बढ़िया। विच ऑफ द टू हैज़ द हायर रेजिस्टेंस, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है, तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए P इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय R निकाल लो कितना होगा V स्क्वेयर बाय P। तो P भी है, P किससे पहचाना, W से मैंने पहचाना वो P है, और V से पहचाना मैंने पीछे जिसके नंबर के पीछे V लिखा हुआ है वो V है, तो इसमें भी P है इसमें भी V है, दोनों को रखेंगे काटा पीटी करेंगे जैसे कि क्वेश्चन में कर रखी होगी, और बता दूंगा जिसका नंबर वैल्यू ज़्यादा आएगा, ठीक है। गिव द रीजन ऑफ योर आंसर, आंसर का रीजन दीजिए। इफ 2 लैम्प्स आर कनेक्टेड इन द सोर्स ऑफ 220 विच ग्लो ब्राइटर, मतलब कौन सा ज़्यादा ब्राइट जलेगा। तो देख लीजिए आपने वाला फॉर्मूले से कर लीजिए V स्क्वायर बाय R, तो जिसका भी सॉरी R को यहाँ से निकाल लेंगे हम, तो आपका P और R का रिलेशन ऐसा है जिसका R ज़्यादा होगा उसकी पावर कम होगी, उसकी पावर क्या होगी कम, और जिसका R कम होगा उसकी पावर ज़्यादा। तो इस वाले फॉर्मूले में जब आप वैल्यू सॉल्व करेंगे V स्क्वेयर R इक्वल टू V स्क्वेयर बाय P, तो देख लेना जिसका भी R वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसका भी R ज़्यादा होगा उसका तो ग्लो नहीं करेगा, जिसका R कम है वो ग्लो करेगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने आंसर, लैम्प विद द हायर पावर विल बी ग्लो ब्राइटर
द लैम्प विद द रेटिंग ऑफ 60 220 विल ग्लो ब्राइट, मतलब 60 वाला ज़्यादा करेगा क्योंकि इसका आर कम आ रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन इज 220। अच्छा, द करंट फ्लो थ्रू इट्स एलिमेंट इज 5 एम्पियर, वी दे रखा है, आई दे रखा है। कैलकुलेट करना रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आर इक्वल टू वी बाई आई से हो गया 44 हो गया। पावर चाहिए तो वी आई हो गया, वी आई से पावर निकल गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 2016 में आया। मुझे पावर का कैसे पता चला, पावर भी चाहिए उसे वोल्टेज। ओके बेटा, आगे चल, आगे एक से एक खड़ा होगा, तुझे इंतजार कर रहा है। व्हाट इज द मीन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर को क्या समझते हैं, तो वो अभी बताया हमने। प्रॉपर्टी ऑफ द करंट टू अपोज, उसे रेजिस्टेंस कहा गया है। आगे पूछ रहा नेम ऑफ द यूनिट, यूनिट का नाम लिखिए, नेम को डिफाइन कीजिए। एसआई की यूनिट होती है इसकी ओम, सिंबल होता है ये वाला, ये आपने सीखा ही होगा। लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ वायर अटैच, लेंथ इज डबल, रेडियस इज डबल। मतलब पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए आपको ये फॉर्मूले आते होंगे कि इसका जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो कह रहा है कि अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए, लेंथ को डबल कर दीजिए, कर लीजिए 2, तो लेंथ को डबल करने पे जो रेजिस्टेंस वैल्यू वो बढ़ जाएगी, और एरिया को कम कर लीजिए, कर लीजिए भैया एरिया को कम, तो आप देखेंगे कि वो वैल्यू घट जाएगी 4 टाइम्स घट जाएगी। कैसे घटाई इसने, यहाँ रो एल ए हो गया, रो एल एज इट इज रहा, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर रख दिया, पाई आर रख दिया। उसने कहा आर 2r होगी तो 2r का स्क्वायर हो गया, तो सारा कुछ ये सेम रहा। यहाँ 1/4 खामखा आ गया, इसके जगह r रख दिया। तो ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, आपके बोर्ड्स में पूछी जाएगी। हाँ, ये क्वेश्चन भाई साहब 2 बार आया, 2 बार बच्चों को अच्छा ढंग से करके गया। तुम देखो तुम्हारा क्या करेगा ये। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज 1V, मतलब V दे रखा है तुम्हें 1V। ठीक है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है। देखिए बहुत सारे मतलब होते हैं। अगर ओम्स लॉ, अगर V इजकल टू W/Q से लूँ तो इसका मतलब 1 वोल्ट इजकल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। आगे पढ़ लेता हूँ, उससे बेटर है। नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके मेजर किया जाता है, वेरी गुड, चलो इतना तो तुम्हें पता, गरीब हो, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर से गरीब होता है। इट मीन दैट द कैरिंग द वन चार्ज ऑफ 1 कूलम्स ऑन द पॉइंट ऑफ द अनदर एंड द 1 जूल। मतलब ये फॉर्मूला उसने ब्रेक कर लिया जो मैं बता रहा था। 1V इजकल टू 1 जूल बाय 1 कूलम, मतलब V इजकल टू W/Q का फॉर्मूला चेंज कर दिया। अगर ये यूनिट में था, यूनिट में ले लिया, इसके साथ ये भी यूनिट में, इसके साथ ये भी यूनिट में, दोनों काटा पीटी करके 1 दे रहे हैं, तो ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो सारा कुछ यहाँ पर लिख दिया आपके लिए। नेक्स्ट है, वाई डज द कनेक्टिंग कॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। मतलब कह रहा है कि वायर तो भैया तेरी नहीं गर्म, मतलब चमक रही है, बट वो कर दिया। तो उसका सीधा सा आंसर है कि आपका जो P है वो I2R पे होता है, जिसमें आपको बताया कि रेजिस्टेंस ऑफ जो हीटिंग एलिमेंट का होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई होने के कारण जो कॉर्ड है वो वेरी लो होती है, मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट का होता है। जनरली वो आपका कॉर्ड नहीं ग्लो करते। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द सिल्वर एंड निक्रोम 20 डिग्री पे ये है। ठीक है, इसके 1.6 है, इसके 1 है। ओके, देन एक्सप्लेन वाई सिल्वर इज यूज टू गुड कंडक्टर, निक्रोम इज नॉट मेकिंग द फिलामेंट। तो देखिए पहले तो -6 है, ये -4 है। तो देखिए जिसमें रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, इसकी रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। तो ये रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब है R रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसका R भी ज़्यादा होगा। ठीक है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। कहाँ से बनाया, L/A वाले फॉर्मूले से बना लिया मैंने। तो इसलिए निक्रोम को अलग रखा गया है और इसको अलग रखा गया है। तो यहाँ लिख दिया है, सिल्वर इज बेटर कंडक्टर एट द लोअर रेजिस्टिविटी एंड निक्रोम शुड बी यूज टू इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस यूज टू वेरी हाई रेजिस्टिविटी। उसे हाई रेजिस्टिविटी में रखा है, इसलिए उससे बनाए जाते हैं। और जो लो रेजिस्टेंस का होगा वो फ्लो नहीं करेगा, गर्म नहीं होगा। ओके जी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ हीटिंग प्रोड्यूस द कंडक्टर व्हेन वोल्टेज V इज अप्लाइड अक्रॉस इट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज डिस्क्राइब। तो जूल हीटिंग इफेक्ट को कह रहा है, ये वाला प्रूफ करना है आपको।
एच इजकल टू आई स्क्वेयर आर टी, इसे भी ने प्रूफ कर रखा है। पहले वर्क को ले लीजिए, वर्क में से क्यू वी की मल्टीप्लिकेशन कीजिए, करंट से क्यू ले लीजिए, दोनों को ओम्स लॉ में डाल दीजिए, ओम्स लॉ को वी को चेंज कर लीजिए डब्लू में, तो आपका काटा पीटी करके ये आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सारा थ्योरेटिकल काम है। अब कह रहा है इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, द वाइन ऑफ द रेजिस्टेंस रो इज पुल्ड इन डबल इन लेंथ, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टिविटी। कह रहा है कि वायर है, रजिस्ट्री रो है, पुल्ड डबल मतलब दो दुगनी कर दी। जैसे कि मान लो एक वायर ये थी, मेरा मार्कर बंद हो गया, चलो क्लास भी बंद कर रहा हूँ, इसको डबल कर दिया तो रजिस्टिविटी क्या होगी बेटा, रजिस्टिविटी रो ही रहेगी, छोटे से हिस्से की भी रो रहेगी और बड़े से बड़े हिस्से की भी रो रहेगी। जो चेंज होता है वो रजिस्टिविटी नहीं होती, रजिस्टेंस होता है। लेंथ वगैरह पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है आर, लेंथ पे और ए पे। रजिस्टिविटी रो ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, 12th क्लास में भी पूछा गया था कुछ दिनों पहले, तो 2014 का क्वेश्चन है, तो आई होप इसे बता देंगे। न्यू रजिस्टिविटी कुछ नहीं रहेगी। व्हेन ए वायर ऑफ रजिस्टिविटी रो इज पुल्ड टू बी डबल, द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर विल नॉट बी चेंज एज रजिस्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल नॉट ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो रजिस्टिविटी रो एल और ए के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मन नहीं कर रहा बस छोड़ने का तुम लोगों को ना, पकाने का और मन कर रहा है, तुम लोग पको तुम लोग। राइट द रिलेशन बिटवीन द हीट एनर्जी एंड प्रोड्यूस बाय द कंडक्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज V इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द करंट I फ्लोइंग थ्रू दैट। मतलब H इजकल टू VIT का फॉर्मूला लिख दो। कहाँ से बनाया, I स्क्वेयर RT से बनाया भाई साहब। इसे P में चेंज किया, P को फिर VI में चेंज किया, तो यहाँ पहले P लिखा फिर VI लिखा, तो ये फॉर्मूला बन गया। ये कोई चीज़ है तुम लोगों के लिए यार, तुम लोग मिनटों में याद कर लोगे। ये यहाँ पर लिखी हुई है, व्हाट इज द मीन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट द SI यूनिट। तो करंट का क्या मतलब है, तो देखिए करंट का फॉर्मूला I इजकल टू Q बाई T। जल्दी ही मैं यूट्यूब पे डिस्कस करूंगा काफ़ी कुछ, तो जब चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा तो इससे बता दूंगा डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। तो डेफिनेशन ऐसे बनाते हैं, द करंट ऑफ द सर्किट इज डिफाइंड चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब पर यूनिट को, इस वाले सिंबल को पर यूनिट कहा है, इसे इज डिफाइन कहा मैंने। करंट ऑफ एनी सर्किट इज डिफाइंड चार्ज पर यूनिट टाइम। अच्छा इतनी ईजी है, अभी इतनी ईजी है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर व्हेन करंट इज दिस एंड टाइम इज दिस। मतलब I इजकल टू Q बाई T, ये फॉर्मूला होता ही है। तो Q का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, I का वैल्यू दे रखा, T का वैल्यू दे रखा, मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो रही है मेरी और मुझे थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई है, आज थोड़ा सा हेडेक था। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए ताकि हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू।